Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में टॉपिक आज चलने वाला है वो है रासायनिक संकेत सूत्र और समीकरण। तो इसमें रासायनिक संकेत सूत्र और समीकरण जो है हम लोग आज देखने वाले हैं और इसमें हमने जो रासायनिक संकेत है या कह सकते हैं जो रासायनिक सूत्र है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि रासायनिक सूत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं और जिसमें कि हमने पढ़ाया था हमने आपको पढ़ाया था कि जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहला हो गया आपका अणुसूत्र। सबसे पहला क्या था? अणुसूत्र। और इसके बाद जो दूसरा था गाइज वह था आपका मूलानुपाती सूत्र जो यहाँ पर है, और तीसरा है आपका संरचना सूत्र। तो रासायनिक रासायनिक सूत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार में जो सबसे पहला है जिसको कि हम लोग बोलते हैं अणुसूत्र, जो हमने पढ़ा दिया है आपको इसके पहले वाली वीडियो में, है ना। और बाकी जो 2 बचा है मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र, उसको आज हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो यहां से आपका रासायनिक सूत्र के जो 3 प्रकार थे वो तीनों ही प्रकार क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो वीडियो डालते हैं वो टॉपिक वाइज होता है। अगर किसी को पूरा ही सिलेबस पढ़ना हो उस सब्जेक्ट का तो आप कंटिन्यू हमारा वीडियो शुरू से देख सकते हैं और उसमें नंबरिंग भी दी होती है। जैसे आप टाइटल को देखेंगे तो वहां पर 1 2 3 4 इस तरह से जो है टाइटल वो लिखी होती है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मूलानुपाती सूत्र को। थोड़ी सी चर्चा अणुसूत्र पर कर लेते हैं कि ये अणुसूत्र क्या था। देखिए अणुसूत्र बेसिकली क्या था मित्र, इसमें हम लोग ये पढ़ते थे कि किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक का जो एक मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल या एक अणु के अंदर जितने भी तत्व विद्यमान होते हैं उसको एक फार्मूला के अनुसार हम लोग शो करते हैं और वह उसका अणुसूत्र कहलाता है। लेकिन यह बात हमेशा याद रखिएगा कि सवाल एक अणु का है। एक अणु में जितने भी परमाणु, जैसे मान लीजिए हम जल की ही बात करते हैं, जैसा हमने उदाहरण बताया था इसको जिस वीडियो में हमने इसको बताया है अणुसूत्र को, जैसे H2O है तो H2O में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, यह जो है दोनों मिल करके जल के एक अणु का निर्माण करता है। जल के एक अणु का, तो जल के एक अणु के निर्माण में, है ना, जितने परमाणु मिलेंगे और जो परमाणु की संख्या होगी उसको काउंट करके जब हम लिखते हैं, है ना, किसी भी तत्व या यौगिक के एक अणु में जो मौजूद परमाणुओं की संख्या होती है उसको जब उसके सिंबल के साथ लिखते हैं तो उसको हम लोग अणुसूत्र कहते हैं। इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब अणुसूत्र को यहां से हम मिटा देते हैं। अब बच गया आज जो चर्चा होने के लिए है वो है आपका मूलानुपाती सूत्र। कि मूलानुपाती सूत्र किसको बोलते हैं, अर्थात इंपीरिकल फार्मूला क्या है, और दूसरा है आपका संरचना सूत्र की स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। इन दोनों को ही हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो मूलानुपाती सूत्र है या जिसको इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं, देखिए इसमें मूल रूप से क्या होता है इंपेरिकल फार्मूला में, जैसे मान लीजिए बेंजीन एक एटम है ना, जैसे मान लीजिए बेंजीन का एक अणु है तो यहाँ C6H6 होता है। तो यह चूंकि बेंजीन के एक अणु में जो है उसके परमाणुओं की मौजूदगी को बता रहा है कि कार्बन एटम 6 होगा और हाइड्रोजन का एटम 6 होगा। इस तरह से जब संरचना बनेगी तो उसको हम लोग बेंजीन कहेंगे। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एटम है, 2 अलग अलग एटम का जो नंबर है, इसका रेशियो, जब इसका रेशियो निकाल देते हैं, जैसे यहाँ 6 हो गया कार्बन का 6 हाइड्रोजन का, तो इसका जब दोनों का संख्या का रेशियो निकालिएगा या फिर आप मान लीजिए कार्बन बाय हाइड्रोजन कीजिएगा तो यह 6 संख्या कार्बन का और 6 हाइड्रोजन का ये कट करके हो जाएगा 1:1, मतलब कि CH। ये जो है इसका इंपेरिकल फार्मूला होगा। खैर इसको अभी हम लोग देखते हैं बेहतरीन ढंग से, है ना। अभी हमने थोड़ा सा आपको इसे परिचय करवाया। चलिए देखते हैं। किसी यौगिक में, है ना, किसी यौगिक अर्थात किसी कंपाउंड में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, किसी कंपाउंड या किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात को, देख रहे हैं ना, जो सरल अनुपात है के सरल अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को, अब उस सरल अनुपात को व्यक्त करने वाला जो सूत्र होगा को उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। एकदम फार्मूला साफ सुथरा है कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, कोई भी यौगिक है उसके, है ना, उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व है उस तत्व के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात, यहां है सरल अनुपात। अब जो भी तत्व है या जो भी यौगिक है तो उस यौगिक के परमाणुओं की संख्या का जो सरल अनुपात होगा, है ना, किसी भी तत्व या यौगिक के, या कह सकते हैं किसी भी यौगिक के तत्वों में परमाणुओं की संख्याओं का जो सरल अनुपात होगा, है ना, और उस सरल अनुपात को जो व्यक्त करने वाला सरल सूत्र होगा उस, है ना, उस सूत्र को उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण के लिए देखिए, जैसे एथेन है,
एथेन क्या होता है, C2H2, एथेन C2H2 है। तो एथेन के एक अणु में, अगर हम एथेन का एक अणु लेते हैं तो एथेन के एक अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के क्रमशः 2 एवं 6 परमाणु हैं। अब ये बात तो बोलना नहीं पड़ेगा, जब एथेन को हम C2H2 लिखते हैं तो C2H2 में कार्बन का भी 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का 6 परमाणु है। जब हम एथेन को, एथेन का जो सूत्र हुआ वह C2H2 हुआ। तो एथेन का सूत्र C2H2 होने का मतलब यह होता है कि एथेन के अगर एक मॉलिक्यूल को लेंगे तो एथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 परमाणु होंगे और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होंगे। ये बात तो हमको ज्ञात है उसी समय से जिस समय से हमने अणुसूत्र को पढ़ा है ना। या कह सकते हैं कि रासायनिक सूत्र के 3 प्रकार में जब हमने अणुसूत्र को पढ़ा तो पहले ही हमने पढ़ लिया कि किसी मॉलिक्यूल के किसी भी यौगिक के एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम की संख्या होगी और उसको प्रकट हम जिस फॉर्मूला से करेंगे वह उसका अणुसूत्र कहलाएगा। तो एथेन का अणुसूत्र C2H6 है। इसका मतलब है एथेन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु मौजूद हैं। तो एथेन C2H6 के एक अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के क्रमशः 2 एवं 6 परमाणु हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात, किसका किसका, जो एटम मौजूद है। तो एथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का 6 परमाणु मौजूद है। तो इन दोनों का है ना, कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात कितना है, 1:3 है। कि अगर आप देखिएगा तो कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का 6, तो इसका जो अनुपात निकलेगा वह 2 1 का 2 2 3 6, ये हो गया 1:3। तो यह 1:3 आया। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात 1:3 है। अतः एथेन का है ना, एथेन का मूलानुपाती सूत्र CH3 होता है। तो अब यहां से जो 1:3 निकला तो इसका मतलब है कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम। यह जो है आपका सॉल्व होकर के जो रेशियो निकाले तो 1:3 आया। तो यहां से कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम, यह जो CH3 हो गया, ये क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। किसका, तो यह जो है आपका एथेन का मूलानुपाती सूत्र CH3 हो गया। मतलब कि किसी भी यौगिक का या किसी भी तत्व का जो फॉर्मूला है उसमें जो एलिमेंट भाग ले रहे हैं उसका रेशियो निकालिए और जो कट करके सबसे सरलतम अनुपात बचेगा, सबसे छोटा अनुपात बचेगा, वह जो है आपका किसी भी तत्व या यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो कहलाता है। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण है एसिटिलीन का, है ना। इसी प्रकार एसिटिलीन C2H2, आप जानते हैं एसिटिलीन C2H2 होता है। मतलब कि एसिटिलीन के एक अणु में कार्बन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु विद्यमान है। तो एसिटिलीन के C2H2 तथा बेंजीन C6H6 का मूलानुपाती सूत्र CH होता है। अब यहाँ पर जो एसिटिलीन है इसका मूलानुपाती सूत्र निकालिए और जो बेंजीन है इसका भी मूलानुपाती सूत्र निकालिए। तो जब एसिटिलीन का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिएगा तो यहाँ पर भी दोनों एटम का रेशियो क्या होगा, C/H अगर हम करते हैं तो 2/2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 1:1, है ना। यह जो हो गया आपका 1:1, अर्थात कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 1 एटम, ये क्या हो गया, मूलानुपाती फॉर्मूला हो गया एसिटिलीन का। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बेंजीन का निकालेंगे C6H6 तो कार्बन बटे हाइड्रोजन करेंगे, यहाँ पर 6 एटम कार्बन का 6 एटम हाइड्रोजन का, ये 1:1 के रेशियो में हो जाएगा। अर्थात कि CH मतलब 1 एटम कार्बन का, 1 एटम कार्बन का और 1 एटम हाइड्रोजन का हो जाएगा। इस तरह जो CH हो गया यह इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया, या कह सकते हैं कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि तब तो अलग अलग यौगिक का भी एक इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए एसिटिलीन का C2H2 और बेंजीन का C6H6, लेकिन जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वह 1:1 में ही आएगा, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का जो अनुपात निकलेगा वह 1:1 में। तो हम एसिटिलीन को भी CH लिख सकते हैं। अगर हमको एसिटिलीन का मूल अनुपाती फार्मूला लिखना होगा या इंपेरिकल फार्मूला लिखना होगा तो हम उसको भी CH लिखेंगे, और अगर बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला लिखना होगा तो उसको भी हम CH लिखेंगे। और इतना ही नहीं, जितना भी इस तरह का सेम एटम वाला होगा जिसका रेशियो सेम आ जाएगा तो उसका सेम इंपेरिकल फार्मूला होगा।
चलिए, हाँ अब देखिए, क्योंकि क्योंकि इन दोनों यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात 1:1 है। जब अनुपात सरल अनुपात ही 1:1 है तो फिर उसके अनुसार जो सरल अनुपात होगा उसके अनुसार उसका एटम डिफाइन हो जाएगा। तो एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का CH क्या हो गया, उसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंपेरिकल फार्मूला क्या है। किसी भी तत्व या यौगिक में जो एटम सम्मिलित, जो परमाणु सम्मिलित होकर के उस यौगिक का निर्माण किया है, कह सकते हैं कि उस परमाणुओं का जो सबसे सरलतम अनुपात है, जो सबसे छोटा अनुपात है, वही क्या हो जाएगा, उस यौगिक का इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। चलिए, अब है आपका संरचना सूत्र, अर्थात जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको देख लेते हैं। अनुसूत्र को बता ही दिया था पहले वीडियो में, आज हमने मूलानुपाती सूत्र को देख लिया। अब संरचना सूत्र को देखते हैं। किसी यौगिक के अणु में देखिए, जैसे ही बात आ गया संरचना, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब कि उसकी जो संरचना है, जो उसकी बनावट है ना। यहां पर जैसे आप देख रहे थे कि मूलानुपाती मतलब मूल अनुपाती, मूल जोड़ अनुपाती, ये होता है मूलानुपाती। मतलब मूल अनुपात क्या है, चाहे एसिटिलीन का हो या बेंजीन का हो, वहां पर मूल अनुपात दोनों ही परमाणु का, कार्बन का और हाइड्रोजन का 1:1 ही है। इसलिए उस फॉर्मूला में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। मूलानुपाती मतलब मूल अनुपात, अनुपात जो होना चाहिए मूल कट करके सरलतम रूप जो हो गया वो उसका मूल अनुपात हो गया। अब यहाँ पर है संरचना सूत्र, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब ऐसा फार्मूला जिसमें कि स्ट्रक्चर डिफाइन हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं की सजावट, यहां पकड़ लीजिएगा, है ना। क्या कहा, किसी यौगिक के, किसी भी कंपाउंड के अणु में तत्वों के परमाणुओं की सजावट मतलब क्या हुआ कि जो अणु, किसी भी तत्व का जो अणु बना हुआ है, तो उस तत्व के एक अणु में, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में जितने परमाणु मौजूद हैं और उस परमाणु की कितनी संख्या है, इसको जो डिनोट करने के लिए जो अनुसूत्र बना है ना, उस अनुसूत्र में परमाणुओं की सजावट को जब दिखाएंगे कि वह परमाणु किस किस तरह से सजा हुआ है। अनुसूत्र में हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ कि किसी भी तत्व या यौगिक के एक अणु में जितना भी परमाणु जितनी संख्या में मौजूद है उसको उसके नीचे सिंबल के साथ लिख करके दिखाना, यह अनुसूत्र होता था। लेकिन संरचना सूत्र क्या हो रहा है, किसी यौगिक के अणु में तत्व के परमाणुओं की सजावट मतलब समझ रहे हैं, वह किस तरह से सजा हुआ है। मतलब कि यहां पर परमाणुओं की संख्या से मतलब नहीं है, जैसा कि अनुसूत्र में सिर्फ परमाणुओं की संख्या से मतलब था, लेकिन यहां परमाणुओं की सजावट से मतलब है कि वह किस तरह से सजा हुआ है, या कह सकते हैं कि उसका जो डायग्राम है या उसकी जो उपस्थिति है किसी अणु की, किसी परमाणु की, किसी खास तत्व या किसी खास यौगिक के अणु में जो परमाणुओं की सजावट है या जो परमाणुओं की व्यवस्था है, उसको देखने का प्रयास जिसमें करेंगे वह आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। तो किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं की सजावट प्रदर्शित करने वाले, है ना, तत्वों के परमाणुओं की सजावट प्रदर्शित करने वाले सूत्र को, अब ऐसा सूत्र जो किसी भी तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की सजावट को दिखा दे, सजावट को, है ना, प्रदर्शित करने वाले सूत्र को उस यौगिक का संरचना सूत्र कहते हैं। किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं की सजावट प्रदर्शित करने वाले सूत्र को उस यौगिक का संरचना सूत्र कहते हैं। मतलब संरचना सूत्र कुल मिलाकर एक ऐसा सूत्र है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में जो परमाणु मौजूद हैं उसकी सजावट किस तरह से है। तो यहां देखिए, सबसे पहला जो उदाहरण आपके सामने है वो है हमारे जल महाराज का। यह जो है जल है, जो सबसे पहला एग्जांपल है H2O जल। तो जल का जब आप H2O को रखते हैं तो देखिए इसका अनुपात कैसा बनता है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है। यह जो आपका संरचना हुआ, यह मान लीजिए यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन। यह जो हो गया यह जल का संरचना सूत्र हुआ। ये क्या हुआ, ये वाटर की जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अर्थात दुनिया के कहीं का जल उठाइएगा तो उसके एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों परमाणु तो मौजूद ही होंगे और इसकी जो संरचना होगी वह इस प्रकार से होगी। तो यह आता है संरचना सूत्र में या स्ट्रक्चरल फार्मूला में। तो यहाँ पर देखिए ये जल की जो है बनावट हुई, संरचना सूत्र हुई, H यहाँ पर है और यहाँ O और यहाँ, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपका अमोनिया NH3। अमोनिया NH3 में देखिए यहाँ सेंट्रल एटम में क्या है, नाइट्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन,
यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। ये जो है संरचना है किसकी, अमोनिया की। अब कहीं से भी अमोनिया को उठाइएगा तो अमोनिया के एक अणु में जो परमाणु मौजूद होंगे वो नाइट्रोजन के एक परमाणु होंगे और हाइड्रोजन के 3 परमाणु होंगे। यहां तक तो अणुसूत्र है, लेकिन जैसे ही उसके एटम को हम डायग्राम में दिखा देंगे कि यहाँ बीच में सेंट्रल में नाइट्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये जो है अमोनिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, अर्थात कि आपका संरचना सूत्र हो गया। देखिए मीथेन को CH4, यहाँ सेंट्रल एटम में कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इस तरह ये जो है बनावट है मीथेन की। तो कहीं से भी मीथेन का अगर एक अणु उठाइएगा तो उसके एक अणु में जो CH4 है ये इसका अणुसूत्र है, अर्थात मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अर्थात कि मीथेन के एक अणु में कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मौजूद होंगे। यह तो आपका अणुसूत्र हुआ। लेकिन जैसे ही इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करेंगे तो वह इस प्रकार बनेगा कि बीच में कार्बन रहेगा और चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन एटम जो है इसमें बॉन्डिंग के साथ जुड़े होंगे। ये हो गया मीथेन। चलिए आगे है एथेन, C2H6। C2H6 तो आप जानते हैं एथेन जो है अगर ये एल्केन समूह का है, CnH2n+2 जो आपका फार्मूला होता है उस पर है CnH2n+2, ये एथेन एल्केन समूह का है। तो यहाँ पर जो है इसका मॉलिक्यूलर, अगर एथेन का हम एक मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें कार्बन के 2 एटम मौजूद होंगे और हाइड्रोजन के 6 होंगे, ये इसका अणुसूत्र हुआ। और यहाँ पर जो आप इसको देख रहे हैं कि एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, 2 कार्बन हो गया, बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। ये जो हो गया एथेन का आपका जो हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, अर्थात मूलानुपाती सूत्र हो गया। लेकिन जैसे ही एथेन में कार्बन का और हाइड्रोजन का अनुपात निकाल देंगे, इसके परमाणुओं का 2/6 होगा और ये एक अनुपात 3 हो गया। तो इसको अगर हम ऐसा लिखें CH3, तो यह CH3 क्या हो गया, CH3 एथेन का जो है आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया, अर्थात इंपेरिकल फार्मूला हो गया, है ना। तो हमने इंपेरिकल अणुसूत्र, इंपेरिकल फार्मूला और जो आपका स्ट्रक्चर फार्मूला है तीनों को देख लिया। अब यहाँ इसी तरह है एथिलीन C2H4, एथिलीन C2H4 ये एल्किन समूह का है, CnH2n जिसका फार्मूला होता है। तो यह जो आपका एथिलीन है C2H4, यहाँ 2 कार्बन एटम है और 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, बाकी हाइड्रोजन को 4 एटम चाहिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है जो आपका एथिलीन का बनावट है। तो अगर एथिलीन का एक अणु हम उठाएंगे तो उसमें कार्बन के 2 परमाणु होंगे और हाइड्रोजन के 4 परमाणु सम्मिलित होंगे, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। लेकिन जैसे ही इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वह इस प्रकार होगा और ये जो है एथिलीन का स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। लेकिन जैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन को निकालेंगे तो कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, इसका अनुपात 1:2 हो जाएगा, 1:2 होगा। और इसमें जब हम सजाएंगे तो CH2 होगा। यह CH2 जो हो गया यह एथिलीन का मूलानुपाती सूत्र हो गया, अर्थात इंपेरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, एथिलीन। इसके बाद बारी है एसिटिलीन की। उदाहरण के लिए एसिटिलीन C2H2 जो है ये एसिटिलीन है, C2H2 एसिटिलीन है, अर्थात एसिटिलीन के एक अणु में कार्बन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु। एसिटिलीन के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम कार्बन का होगा और 2 एटम हाइड्रोजन का होगा और यह जो है C2H2 एसिटिलीन का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एसिटिलीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा, मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच और यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ है एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड कार्बन का यहाँ से पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड इधर पूरा हो गया। ये जो है एसिटिलीन का होगा। और अगर ये एक अणु में 2 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, ये C2H2 क्या हो गया, इसका अणुसूत्र हो गया, जिसको हमने पहले वाली वीडियो में बनाया, ये हो गया अणुसूत्र। और जब C2 और H2 का अनुपात निकालिएगा तो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। यहाँ से CH जो हो गया, ये CH क्या हो गया, एसिटिलीन का आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। और ये जो है एसिटिलीन का, तो ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला अर्थात कि संरचना सूत्र हो गया, संरचना सूत्र या स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। तो इस तरह से हमने मूलानुपाती सूत्र को भी देखा और संरचना सूत्र को भी देख लिया। एक टॉपिक और जो आपका रह गया है वो है आपका मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध, कि जो मूलानुपाती सूत्र है और जो अणुसूत्र है, किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व या यौगिक का, एलिमेंट या कंपाउंड का जो मूलानुपाती सूत्र इंपेरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दोनों में क्या संबंध है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टेटमेंट है किसी पदार्थ का अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी पदार्थ का अणुसूत्र अपने मूलानुपाती सूत्र अर्थात इंपेरिकल फार्मूला का सरल गुणक होता है। सरल गुणक का मतलब क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं जिसका सरल गुणक मतलब हो गया कि जो, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं
2 का अगर हम गुणक की बात करें तो यह ऐसा होगा जिससे कि 2 से पूरा पूरा जो डिविजिबल हो वह 2 का गुणक होगा। तो यहाँ कहा गया कि अनुसूत्र अपने मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है, अर्थात कि अगर मूलानुपाती सूत्र को लेंगे तो मूलानुपाती सूत्र को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वह अनुसूत्र मिल जाएगा। ये कहने का मतलब हुआ। सरल गुणक का मतलब ये हुआ, सरल गुणक का मतलब पहाड़ा होता है। अगर मान लीजिए हम 2 के टेबल को लिखें तो ये 4, 8, 10 ये सब जो है 2 का सरल गुणक है। 2 का सरल गुणक कौन हो गया? 4, 8, 10, 12, 16, मतलब वो सभी डिजिट जो कि 2 से पूरी डिविजिबल होगी, अर्थात 2 से पूरी तरह कटने वाली होगी, वह उसका सरल गुणक होता है। तो यहाँ क्या बोला? किसी पदार्थ का अनुसूत्र अपने मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है, अर्थात कि अनुसूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र बराबर n, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 etc। मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे हो गया, ये सभी ऐसे। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल तैयार करते हैं, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एथेन की, तो एथेन का जो अनुसूत्र होता है वो है C2H6, ये इसका अनुसूत्र है एथेन का। तो एथेन का अगर हम मूलानुपाती सूत्र देखें तो ये होता है CH3, ये है इसका मूलानुपाती सूत्र, है ना, मूलानुपाती सूत्र। ये एथेन का मूलानुपाती सूत्र हुआ और ये इसका अनुसूत्र हुआ। तो फॉर्मूला कहता है कि अनुसूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र, तो इसका अनुसूत्र जो है वो है C2H6 और बटे जो इसका मूलानुपाती सूत्र है वो है CH3। अगर इसको हम निकालेंगे तो इसका रेशियो जो है 1, 2, 3, 4 etc के रेशियो में होगा। तो देखिए यहाँ से अगर इसको निकालिएगा तो C, यहाँ से जो C, 2 कार्बन का 2 एटम यहाँ है, तो अगर इससे आप डिफाइन कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 कार्बन बचेगा, और जब C6 है तो इसको 3 से डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से आपका, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ही CH3 से इसको डिवीजन करेंगे तो ये कितना होगा? 2 टाइम्स में। मतलब कि अगर आप CH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा? C2H6 मिल जाएगा। अर्थात ये जो है बिल्कुल सही है कि n बराबर 2 आ रहा है, अर्थात कि अनुसूत्र बटे किसी भी तत्व या यौगिक का अनुसूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र करेंगे तो वह क्या होगा? n होगा, अर्थात जो कि है कि जो मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होगा। तो मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक जो है 2 के फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है, और ये सही है कि किसी पदार्थ का जो अनुसूत्र है वह अपने मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुसूत्र का ही तो अनुपात निकाल करके हमने उसको क्या किया है? एम्पिरिकल फार्मूला अर्थात मूलानुपाती सूत्र बनाया है उसी के रेशियो से। तो इससे जो है ये पूरी तरह डिविजिबल होगा। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एथेन हो गया, तो जैसे मान लीजिए हम एसिटिलीन का बात करते हैं, है ना, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन को अगर आप लिखिएगा तो ये होगा C2H2, ये एसिटिलीन हुआ। और एसिटिलीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला अर्थात मूलानुपाती सूत्र होता है वो इस दोनों का अनुपात निकालिएगा तो CH हो जाएगा। अब इस फार्मूला से आइए कि एसिटिलीन का जो अनुसूत्र है ना, एसिटिलीन का जो अनुसूत्र है वो है C2H2, और नीचे लिख दीजिए आप इसका मूलानुपाती सूत्र CH को। तो यहाँ पर जब CH को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा C2H2। तो यहाँ पर भी जो है आपका जो एसिटिलीन का अनुसूत्र है वह एसिटिलीन के मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक है, अर्थात ये कहा गया सही है कि किसी पदार्थ का जो अनुसूत्र होता है वह अपने मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है, क्योंकि अनुसूत्र को ही तो हम लोग सरलतम अनुपात में बदल करके एम्पिरिकल फार्मूला अर्थात मूलानुपाती सूत्र बनाए हैं। अब इसी तरह मान लीजिए एक उदाहरण देख लेते हैं बेंजीन का। तो यहाँ पर अगर बेंजीन को भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज़ है। बेंजीन में भी आपका C6H6 और बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है मूलानुपाती सूत्र है वो होता है CH। तो CH, अब यहाँ पर देखिए कि जब भी आप इसका अनुसूत्र को ट्राई कीजिएगा तो क्या होगा? C6H6 और बटे जो इसका मूलानुपाती सूत्र है वो क्या होता है? CH। तो यहाँ अगर CH रखिएगा और CH को अगर आप CH से C6H6 को कीजिएगा तो ये 6 होगा। मतलब कि यह जो 6 आ रहा है यह जो है बेंजीन का जो अनुसूत्र है वह बेंजीन के मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक है। अर्थात किसी भी तत्व या यौगिक का जो अनुसूत्र होता है
वह उसके मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। तो यह भी एक संबंध था मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र में, मूलानुपाती सूत्र में और अनुसूत्र में। यह इसलिए होता है गुणक क्योंकि जो अनुसूत्र है इसी का जब हम आपस में अनुपात निकाल देते हैं, सरलतम अनुपात में जब अनुसूत्र को बदलते हैं तो वह मूलानुपाती सूत्र बन जाता है। इसी से जब चूंकि अनुपात से बना है, जब दोनों का अनुपात सरलतम अनुपात अनुसूत्र के का सरलतम अनुपात ही जो है आपका मूलानुपाती सूत्र है, तो यह स्वाभाविक है कि किसी भी यौगिक का जो अनुसूत्र होगा वह उसके मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक ही होगा। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोग देख लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।